अगर आप देखें तिवारी पे, मैं हूं वेद प्रकाश। जैसे ही ये खबर आई कि समीर वानखेड़े को अब इस इन्वेस्टिगेशन से दूर किया जाता है, वैसे ही मंत्री जी इतने खुश हो गए कि मानो जैसे उनके दामाद मिस्टर समीर खान को बाइज्जत बरी कर दिया हो। मतलब वो तमाम जो इन्वॉल्वमेंट है, जो तमाम केसों में इन्वॉल्व पाए गए हैं, वो तमाम चीज़ों से केस से बरी कर दिया हो। इनको वैसा ही लगा मंत्री जी को, और लगातार ट्वीट पे ट्वीट, ट्वीट पे ट्वीट, ट्वीट पे ट्वीट, ट्वीट पे ट्वीट करना शुरू कर दिए और लिख दिया कि ये तो अभी शुरुआत है, ये तो अभी स्टार्टिंग है, बहुत कुछ बाकी है, अभी तो ये शुरुआती है, खेल तमाम चीजें बाकी है। मतलब कि उनको लगा कि समीर वानखेड़े का ट्रांसफर हो गया है, समीर वानखेड़े एनसीबी में नहीं रहेंगे, कहीं और चले जाएंगे, कोई और आएगा और ये तमाम चीज़ों को बाइज्जत बरी कर देगा। लेकिन उनको पता नहीं है जो आ रहा है, मतलब मिस्टर संजय सिंह, वो भी एनसीबी के हैं, वो भी दिल्ली में विराजमान है। जो एसआईटी टीम बैठी है, उस टीम को लीड करेंगे आईपीएस संजय सिंह, उड़ीसा कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं। अब वो जांच करेंगे, मतलब फिर से कहानी शुरू होगी, फिर से जांच शुरू होगी, फिर से वो तमाम पेज पे, वो तमाम चीज़ों पे गहराई से जांच होगी कि आखिर ये 6 केसों में, और खासकर मंत्री जी के दामाद की वो तमाम फाइलें दोबारा जांच होगी। लेकिन मंत्री जी सिर्फ ये सुनकर खुश हो गए थे, खुश हो रहे हैं कि समीर वानखेड़े को हटा दिया गया है, उनसे फाइलें ले ली गई है। लेकिन वो भूल रहे हैं मंत्री जी, या पता नहीं उनको पता नहीं है कि इनके दामाद का भी केस संजय सिंह जी, जो कि एनसीबी के एसआईटी के स्पेशल ऑफिसर हैं, जो जांच आज से शुरू करेंगे, मतलब शनिवार, स्पेशल टीम एनसीबी की शनिवार यानी आज पहुंचने वाली है और आज से ही शुरुआत होगा वो तमाम फाइलों पे इन्वेस्टिगेशन करना। कहीं ना कहीं जब मुंबई से दिल्ली आए थे समीर वानखेड़े, तो उन्होंने अपने बॉस से कहा होगा कि सर, अगर आपको लगता है कि मैं गलत तरीके से जांच कर रहा हूं तो किसी और को दीजिए, वो सब कुछ बता देगा। इससे कहीं ना कहीं समीर वानखेड़े भी सच पाए गए कि समीर वानखेड़े की जीत निश्चित होगी। क्योंकि समीर वानखेड़े ने कहा है कि अगर लगता है कि मैं गलत जांच कर रहा हूं, लगता है कि मैं जानबूझ के फंसा रहा हूं, तो किसी और को आप ये केस दीजिए, पता चल जाएगा कि जो मैंने सबूत इकट्ठा किए हैं, वो जो मैंने तमाम चीज़ें इकट्ठा किया है, वो कहीं पे भी कोई कमी नहीं है, मैंने सबूत पे ही कार्रवाई किए थे। लेकिन मंत्री जी और वो तमाम लोग खुश हो रहे हैं कि समीर वानखेड़े चला जाएगा। लेकिन उनको पता नहीं है कि जब संजय सिंह वहां पहुंचेंगे मुंबई के धरती पे एनसीबी के ऑफिस में, तो वो तमाम इंफॉर्मेशन समीर वानखेड़े से ही लेंगे, ना कि किसी सड़क छाप लोग से, ना किसी ठेले वाले से, ना किसी सब्जी वाले से, ना किसी टमाटर वाले से, ना किसी बार वाले से। वो तमाम इंफॉर्मेशन समीर वानखेड़े से ही लेंगे, क्योंकि समीर वानखेड़े वो तमाम रिपोर्ट रखते हैं, वो तमाम इंफॉर्मेशन उनके पास है, और इसीलिए वो तमाम इंफॉर्मेशन संजय सिंह समीर वानखेड़े से लेंगे। और जाहिर सी बात है, जो समीर वानखेड़े ने पाया है केस में, वही चीजें संजय सिंह को देंगे। तभी तो जैसे ही ये आग की तरह बात फैली, उसके बाद समीर वानखेड़े ने एक स्टेटमेंट जारी किया और कह दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं मुंबई का एनसीबी जोनल डायरेक्टर रहूंगा, वो मुझसे नहीं लिया गया है, केवल मेरी मांग की गई थी सेंट्रल एजेंसी से कि आप आर्यन खान और नवाब मलिक के आरोपों की जांच खुद एक एसआईटी ऑफिसर से करवाइए। अब वही चीजें हुआ, मतलब समीर वानखेड़े का सपना पूरा हुआ है, समीर वानखेड़े का ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। जो चाहते थे वो चाहते थे कि अगर लगता है कि मैंने गलती किया है तो आप किसी और को भेज दीजिए और मुझे
साबित कर दिए कि मैं गलत या सही हूं। तभी तो एनसीबी के बॉस ने कहा होगा कि अगर आपको लगता है उन तमाम लोग को कि समीर वानखेड़े गलत हैं, सही है, इसीलिए वो जांच कमेटी बैठाई गई है कि एक बार ये भी फाइल पढ़ें, एक बार ये भी जांच करें कि आखिर सच क्या है या झूठ क्या है। लेकिन वो तमाम लोग खुशियां मना रहे हैं, वो तमाम लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, वो तमाम लोग इसको लेकर इतने खुश हैं कि जिसका जवाब नहीं है। लेकिन जो ऑफिसर आ रहे हैं वो भी एनसीबी के हैं। अब वो भी एनसीबी दिल्ली में जो हेडक्वार्टर है वहां से मुंबई जा रहे हैं। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकलना बाकी है। लेकिन मंत्री जी पूरी तरह से एकदम खुश है, ढोल नगाड़ों के साथ इंजॉयमेंट कर रहे हैं, पार्टी करेंगे कि हाँ वाह मैं जीत गया। ये समीर वानखेड़े का ही चाल है जिसमें मंत्री जी फंस गए हैं। मतलब उनके दामाद का भी केस समीर वानखेड़े का दोस्त संजय सिंह करेगा, जो आईपीएस ऑफिसर है। लेकिन साथ में उन्होंने क्या कहा एनसीबी ने, क्योंकि जाहिर सी बात है एनसीबी ने कहा है कि दिल्ली संचालक इकाई के अधिकारी के विशेष जांच दल एसआईटी द्वारा 6 मामलों को अपने नियंत्रण में लिया गया है। मतलब हेडक्वार्टर ने लिया है क्योंकि उनके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव हैं और गहन जांच करने की जरूरत है। बयान में कहा गया है किसी भी अधिकारी को उसको हटाया नहीं गया है, उसकी भूमिका से हटाया नहीं गया है। अब वे संचालक शाखा की सहायता करेंगे जब तक कि इसके विपरीत कोई विशिष्ट आदेश जारी नहीं किया जाता। मतलब ये स्पेशल जांच होगा। एसआईटी बैठी हुई है क्योंकि जो कुछ समीर वानखेड़े ने कहा था वही होता हुआ नजर आ रहा है कि इसमें लिखा गया कि स्पेशल जांच, क्योंकि इसमें राज्य और अंतर्राष्ट्रीय 2 लिंक नजर आ रहे हैं। मतलब इस इंडिया में भी और इंडिया के बाहर इंटरनेशनल लिंक है, इसीलिए स्पेशल जांच होगी और जांच का रिपोर्ट एनसीबी को आएगा और बहुत सारी चीजें बाहर आएगी। लेकिन वो तमाम लोग खुश हो रहे हैं कि ऐसा अब कुछ भी नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आर्यन खान के लिए बड़ा झटका है क्योंकि फिर से शुरुआत होगी, फिर से पूछताछ होगी और फिर से वो तमाम पहलुओं पे गहरी से डिटेल लिखी जाएगी कि आखिर इसके तार कहां तक जुड़े हुए हैं, आखिर ये तार कहां तक जुड़े हुए हैं और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। ये तमाम चीजें आने वाले कुछ दिनों में निकलेगी। इसलिए कहीं डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। ये तमाम चाल तो समीर वानखेड़े ने ही चला था। तमाम खेल समीर वानखेड़े का ही है कि जो चाहा वही हुआ। मतलब समीर वानखेड़े का सपना पूरा हुआ। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया और मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ ओबनॉट लवीस।